खबर विकासनगर। बछवादून के यमुना वैली स्थित उत्तराखंड जल विद्युत निगम के विद्युत उत्पादन गृह व बैराजों पर तैनात ठेकेदार के द्वारा कर्मचारी श्रमिकों के शोषण में आज पीड़ित कर्मचारियों ने मां यमुना रक्षक संघ के तत्वाधान में तहसील विकासनगर परिसर में एसडीएम विकासनगर के माध्यम द्वारा उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया ज्ञापन, जिसमें मां यमुना रक्षक संघ के ज्ञापन पत्र में बताया गया कि पीड़ित कर्मचारियों ने ठेकेदार और अधिकारियों पर लगाया है बड़ा आरोप, जिसमें उन्होंने बताया कि ठेकेदार व विभागीय अधिकारी लगातार अपनी मिलीभगत के चलते उनका शोषण जमकर कर रहे हैं। उनके शोषण की बात करें तो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण हो रहा है, जिसमें कर्मचारियों ने बताया कि ओवरटाइम, ईपीएफ, वेतन के समय से ना मिल पाना, सरकारी अवकाशों पर भी कार्य कराया जाना जैसे अत्यंत ज्वलंत समस्याएं वहां पर व्याप्त हैं, जिस कारण इन ठेकेदार कर्मचारियों का ठेकेदार और विभागीय अधिकारी अपनी हठधर्मिता और गुंडागर्दी के चलते, जो कि वहां पर पूर्ण रूप से व्याप्त है, इनका शोषण करने में लगातार जारी हैं। आप सुन सकते हैं एक ऑडियो के माध्यम से, जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों में किस तरीके से बातचीत की जा रही है। ये कह रहे हैं कि पूरा एरियर जमा नहीं है, मतलब एरियर जमा नहीं है। अच्छा, तो उसने सैलरी का 3 महीने जो ईपीएफ का एरियर है, तो उसने एरियर जमा किया। ये तो सैलरी का हुआ था। तो ईपीएफ जो पिछले 3 महीने का जो ठेकेदार ने किया, आज ही खड़े खड़े थोड़ा इतना हो जाता है, एकदम थोड़ा ना हो जाएगा वो। तो हर जगह तो साफ हो ही रहा है। दूसरी महाराज 300 रुपये बनते हैं, 400 रुपये से 300-400 रुपये 3 महीने का एरियर बनता है, तो वो जब तक जमा नहीं होगा। हमें तो आज के बाद किसी के सैलरी बढ़ा तुम्हारी वजह से सिर्फ बना इतना विश्वास तुझे शुरू से करेगा सबकी सैलरी कार्ड चाहे 220 नंबर 5 से लेकर 40 तक साढ़े इतना विश्वास नहीं हम करे पे जमा करवाएंगे। इनकी वजह से सड़ों में ठंडा क्या 3 महीने वाला टट्टा ठीक है। और यहाँ काम करें ना, देखा आप चुप रहिए, आप समय बात नहीं करा। गेट आउट को गया चाहिए आपको जहाँ जाना गार्ड को बुलाओ, जाओ गार्ड को बुलवाओ उसको जाता साला यहाँ बदतमीजी में उतर गया। हमीर के लिए लड़का भी जरूरत पड़ता है। आप जाइए प्रीतम सिंह के पास ही जाइए, जो कमरा कंप्लीट करिए, बाहर निकलिए यहाँ से। चलिए दूसरा लड़का बुलाइए, आप चलिए बाहर, आप बाहर जाइए। अब मैंने कहा गेट आउट को आप हमें नहीं बुला दीजिए बाहर। हम अगर मैं निकलूंगा बाहर खड़े होइए ना जी, इस गेट से बाहर, आप गेट से बाहर होइए। मैंने कहा गेट से बाहर आप कितनी देर जब लंबा अपनी देर हो गया। आप अधिकारी हैं, आप पर्सनली अधिकारी तो आप हैं, आपसे अगर मैं अधिकारी होता तो आप मेरे पास आते पहले। आप प्रीतम सिंह के पास भी आए थे, आप मेरे पास नहीं आए। अरे आपकी सैलरी बढ़ाई गई नहीं, आपने बताया इसमें 300 रुपए कम है। सब हम कहाँ बताएं, फिर ये बताओ आप कहाँ बताएं। आपके पास हम आए, आपने हमारी नहीं सुनी। कौन कह रहा मेरे पास है? आपने बताया मुझे इतनी कम सैलरी। आपके पास आए, आप जाइए, आप बाहर निकलिए, दूसरे लड़के को भेजिए। आपको पर्सनली गाड़ी दे रहे हैं, इसके खिलाफ लिख के दो। इस ऑफिस से चाहिए आपको लिख कर नहीं देना, आपको जो कार्रवाई करनी करिए। ड्यूटी कर लो होगा। मेरा एग्रीमेंट में कोई तेल का हिसाब नहीं है, मतलब उनको भी तो देना। मेरी सुन लो बात को। अब यहाँ ये सारे कागज जमा कर चुका है वो, और हम उसका बिल निकालने से तुम रोक नहीं सकते, समझ गए। और अगर फिर भी यहाँ ड्यूटी नहीं करनी ना ढंग से, तो अभी गेट पार निरस्त करने के लिए ऑर्डर कर देता हूँ। गेट के अंदर मारने से बड़ा जाएगी बात। नहीं मारना क्या मारा है तुम्हें? तू कागज नहीं दिखा रहा हूँ मैं एक एक करके। ऐसा है कि उन्होंने हमारे पैसे देने, तो हम तो नहीं क्या तुम पेट्रोल का हिसाब उससे करो ना जाके। आप कहाँ से बीच में ले? मेरा एग्रीमेंट में पेट्रोल लिखा हुआ है क्या? तुम पेट्रोल की कहानी अपने घर में लड़ना ना जाके। तुमने 10,000 रुपए उसको दे रखे हैं, तो ये हिसाब मैं करूंगा क्या अगर तुमने लेन देन कर रखा है कुछ? बात वही यार, पेट्रोल की बात कहाँ से आ गई? एग्रीमेंट में पेट्रोल क्या लिखा? ईपीएफ का भी अगर लेना था तो हम तो तब साइन मारेंगे जब वो हमें ईपीएफ हमारा पूरा देंगे। ईपीएफ जब तुम्हारा पूरा दे दिया जाएगा, जब तुम किस चीज पे साइन मारोगे ये बताओ। जैसे किस चीज पे साइन मारोगे? साइन मरवा देंगे हैं? अभी तो साइन कराए नहीं तुम्हारे, अभी तुमने कुछ दिखाया नहीं तुम्हें। कल करवा रहे थे, उसका तो सैलरी पे करा रहे थे ना, जो सैलरी जमा कर दी तुम्हें करने पड़ेंगे। नहीं करते तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस सैलरी पे तुम साइन नहीं करते तो क्या फर्क पड़ रहा है? सर, आपने ज्ञापन दिया है
किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? आज हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है और प्रकरण है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जो बैराज हैं, वो चाहे छिपरो हो, चाहे ढकरानी बैराज हो, चाहे ढालीपुर बैराज हो, यहाँ पर जो ठेकेदारी प्रथा में जो कर्मचारियों को लगाया गया है, तो उन कर्मचारियों का जमकर उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का जो निर्धारित वेतनमान है, उसके हिसाब से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल में इनके द्वारा जो है कार्य किया गया, उसका कोई भी इनको भत्ता नहीं मिला और इनसे लगातार जमकर इनका शोषण किया जा रहा है और इनसे काम लिया जा रहा है और इनका EPF और ESI में भी गड़बड़ है काफ़ी, वो भी काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार है। इन लोगों के हरासमेंट जो है लगातार विभागीय अधिकारी और ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं। तो जबकि यहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला है? SDM साहब ने क्या कहा इस संबंध में? अभी हमारे द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है और कोई एक अच्छा सा आश्वासन तो नहीं मिल पाया है अभी। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार जी को ज्ञापन गया है, तो देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है, व्यापक आंदोलन इसके खिलाफ छेड़ा जाएगा। उत्तराखंड में हमारे जो कर्मचारी हैं, उनका उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो भ्रष्टाचार का पर्याय बनी हुई है, इसे जो है सबक सिखाने का काम जो है माय रक्षा संघ द्वारा किया जाएगा। कि पूर्व में भी इनके साथ इसी तरह की बात सामने आई थी, जिसमें इनके EPF और PF को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इनको दोबारा रख लिया गया था। तो एक बार फिर से क्या ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? पिछले साल प्रकरण आया था, माय रक्षा संघ के पास प्रकरण आया था और इन सभी कर्मचारियों को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो हमारे द्वारा एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उन्हें जो इनके नए टेंडर कराए गए, इन कर्मचारियों को रखवाया गया और जो उस समय जो वेतनमान था वो लगभग 4,000 रुपये को दिया जा रहा था, जबकि उत्तराखंड सरकार का वेतनमान जो है 12,000-12,500 रुपये का बैठता है मासिक। तो बड़ा तो है, परंतु अब भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है व्यापक स्तर पे जो है ठेकेदार द्वारा इनका किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है। और तो और मैंने कुछ रिकॉर्डिंग सुनी है, कुछ रिकॉर्डिंग इनमें से कुछ कर्मचारियों ने मुझे सुनाई है कि इन्होंने जब एक्शन और ठेकेदार से बात की तो उन लोगों ने अभद्रता की है, गाली गलौच इनसे की है। मैं वो रिकॉर्डिंग आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। और यहाँ तक कि DGM जो यहाँ के जो हैं, जो एक सभ्य कर्मचारी, पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी अभद्र भाषा का प्रयोग इन लोगों के साथ किया गया है। इनका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण जो है जमकर किया जा रहा है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों का किया जा रहा है? सर, हम चिरो जल विद्युत निगम में 8 साल से या 5 साल से काम कर रहे हैं। हमारा काफ़ी टाइम से शोषण हो रहा है और ना हमें EPF मिल पा रहा है सही ढंग से, और जो EPF हमसे जो EPF ठेकेदार को हमें मुहैया करना आता है, वो भी हमसे ही, हमारे सैलरी से ही काटा जा रहा है। और हमारे जितने भी हमने कोरोना के टाइम पे हम ड्यूटी की है, उसका हमें भत्ता नहीं मिला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा शोषण किया जा रहा है। अधिकारी द्वारा अभद्रता की गई है फ़ोन पर, ये बात सुनने को आ रही है, क्या है सच्चाई इसमें? जी सर, ये बात सही है। हम एक्शन साहब से मिलने गए थे, उन्होंने हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार किया है और बाहर निकालने की धमकी देते हैं बार बार कि हम टेंडर नहीं करेंगे, हम तुम बाहर कर देंगे। और DGM साहब के पास भी गए थे हम, उन्होंने भी हमारे साथ यही की है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें अधिकारी और आपके ठेकेदार की मिलीभगत है? जी सर, इसमें तो ठेकेदार और जो अधिकारी लोग हैं उनकी मिलीभगत है। इसी चक्कर से हमारे सैलरी, हम सारे लोग ITI वाले हैं और हमें सैलरी किसी को 5,000, किसी को 6,000 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे जो उत्तराखंड शासन या केंद्र सरकार से हमारे लिए वेतन है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। आपको कितना समय हो गया इस ठेकेदार के पास कार्य करते हुए? सर, ठेकेदार के पास अभी इससे पहले 2 ठेकेदार, एक दूसरा ठेकेदार था, अभी एक नया है। अभी जो ठेकेदार है, नाम क्या है उसका? उनका नाम है अनिल गुसाई। और GM कौन है इस समय आपके यमुना वैली के? यमुना वैली के GM है विपिन सिंह। क्या चाहते हैं आप? हमारे जो शासन से वेतन है, जितने बार इसमें सारी सुविधा दी जाती है, नाइट अलाउंस नहीं मिल पा रहा है और जैसे सरकारी छुट्टी है, टाइम का नहीं मिल रहा। संडे की सरकारी छुट्टी रहती है, सारे देश में छुट्टी रहती है, हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, विभागीय कर्मचारी लोग छुट्टी कर लेते हैं, हमें कहते हैं कि तुम वहाँ पे जाना है ड्यूटी। इस तरह से जो आप लोग काम कर रहे हैं ठेकेदार के पास, कितने लड़के होंगे? ये सारे यमुना वैली में टोटल मिला के इधर डकरानी, कुलाल, ज़्यादा ही होते हैं, लखवाड़ बिहार से कम से कम 200-250 लड़के काम कर रहे हैं। 200-250। हाँ, जो सारे इसमें यमुना वैली के अंडर में जो आते हैं, ज़्यादा ही सब स्टूडेंट जो। ठीक।
आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, क्या है पूरा प्रकरण? प्रकरण ये है कि सर हमारे साथ यूजीएमएल में कई कॉन्ट्रैक्ट से 8-8 10-10 साल से लड़के कार्य कर रहे हैं और पूर्व में कई भी ठेकेदार बदल चुके हैं और उनके द्वारा जो है इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सैलरी पूरी ना देना और पीएफ सही ना काटना। तो कई चीज़ें हैं जो की गई हैं उनके द्वारा, और इस मामले में अधिकारियों का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं कितनी सैलरी मिल रही है आपको? अभी सैलरी जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम दी जा रही है, और जो एग्रीमेंट है, वैसे तो सैलरी एग्रीमेंट के हिसाब से मिलनी चाहिए, पर एग्रीमेंट के हिसाब से भी तो छोड़ो, जो उत्तराखंड सरकार का मिनिमम वेजेस है उससे भी कम दी जा रही है। एग्रीमेंट कितना दिया गया आपका? एग्रीमेंट के हिसाब से अभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जो दिखाया था तो उसमें 11,500 के आसपास जो सैलरी दिखाई गई है, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। अब मिलती कितनी है? अभी तो लड़कों को 9,000 9,500 के आसपास ही दी जा रही है। अच्छा, तो इस बीच की जो सैलरी है वो कहाँ जा रही है, इस बारे में कुछ साफ साफ नहीं बताते हैं। क्या लगता है कौन लोग मिले हुए हैं इसमें? सर मिलने का तो अब हम ये तो अधिकारी बता सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अधिकारी लोग या जो जिम्मेदारी है अधिकारियों की है, अधिकारियों को मेन एम्प्लॉयर अधिकारी हैं, उनको उनकी सारी जवाबदेही है। और जो ओवर टाइम आपसे लिया जाता है उसका क्या अलग से पेड होता है या? ना कुछ नहीं। ये सर ओवर टाइम के लिए कोई ऐसा नियम बनाया हुआ नहीं है इन्होंने, और ना ही कोई हमारी छुट्टियों के लिए कोई नियम बनाया हुआ है। कहते तो वो मना कर देते कि एग्रीमेंट में पता नहीं क्या लिखा तो हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ खराब चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। जैसे कि बताया गया कोरोना काल में भी आप लोगों ने ड्यूटी की है। जी, कोरोना काल में हम सब ने मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर जो है हमने यहाँ ड्यूटी करी है, लेकिन उसका श्रेय हमें बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ना ही कोरोना काल का कोई भी हमें भत्ता दिया गया है। सैलरी के लिए कहते हैं तो 2-2 3-3 महीने हो गया, किसी की सैलरी अभी तक दी नहीं। और तो अगर कहते हैं तो अधिकारी लोग कहते हैं कि ठेकेदार को पकड़ो। पीएफ और जो ईपीएफ की बात की जा रही थी उसमें क्या झोल है? हमारा चेक नहीं काटा। पीएफ के बारे में जो पीएफ पूर्व में काटा गया है वो कहीं कम काटा गया है, और अभी भी जो पीएफ काटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर होता है वो दोनों हमारे से ही कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कई चीज़ें जो हैं व्यवस्थाएं ख़राब चल रही हैं, इन पे संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है।